नमस्कार। हम एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जो बहुत जल्द भारत का हिस्सा बनने वाला है, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, अपने ऐतिहासिक स्थलों, बौद्ध स्तूपों, बौद्ध मंदिरों एवं पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशियाई देश म्यांमार की, जो बहुत जल्द भारत का हिस्सा बनने वाला है। यह खूबसूरत देश क्यों भारत में मिलना चाहता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप ये जो मैप देख रहे हो, ये मैप है म्यांमार का, और इसमें आपको एक क्षेत्र नज़र आ रहा होगा, चीन। ये चीन कोई चीन देश नहीं है, ये म्यांमार का एक राज्य है, और यह राज्य भारत का पड़ोसी है, यानी कि मिजोरम और मणिपुर, यानी मिजोरम और मणिपुर का पड़ोसी राज्य हैं। आखिरकार विवाद क्या है, इसी विवाद का हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और यह म्यांमार भारत में क्यों मिलना चाहता है, इसका भी क्या कारण है, इसका भी आप इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है चीन, ये क्या है, वाकई में है क्या? ये चीन का भाग नहीं है, यह म्यांमार का भाग है। ये म्यांमार का एक राज्य है जो भारत के मिजोरम और मणिपुर के साथ सीमा बनाता है। आखिरकार क्यों है, क्या कारण है इस चीन का? तो ये चीन है म्यांमार का, लेकिन इस पर वर्तमान में म्यांमार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो किसका कंट्रोल है? इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। यानी कि ये जो चीन है, यहाँ पर सिर्फ सैन्य शासन है। इस जो म्यांमार है, ये पूरा का पूरा म्यांमार का, इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण कैसे नहीं है? यानी कि यहाँ पर एक, अगर बात करें, यहाँ पर एक ये क्षेत्र है, ये वाला, और ये वाला जो क्षेत्र आता है अपना भारत का आ गया, और ये वाला भी अपना भारत का आ गया। तो ये आ गया अपना मणिपुर, और ये मिजोरम है, यानी कि ये तो मणिपुर आ गया और ये मिजोरम हो गया। आपको ये भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा, और इस मैप में जो वाइट बॉर्डर हैं, ये हैं चीन, और चीन आर्मी रेवोल्यूशन इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं। चीन आर्मी रेवोल्यूशन एक आर्मी है यहाँ पर, जो इस पर अपना नियंत्रण जमाए हुए हैं, और इस जोन का नाम है चीन आर्मी जोन। क्या है? चीन आर्मी जोन। आखिरकार मामला क्या है? मामला है सिर्फ इसी क्षेत्र का, मामला इसी क्षेत्र का है। ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, मामला इसी क्षेत्र का है। कैसे है? ये जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है, ये है चीन आर्मी जोन। ये है भारत का मैप, और इसमें आपको दो राज्य दिखाई दे रहे होंगे भारत के। कौन कौन से राज्य? एक तो मणिपुर और एक मिजोरम। सन 1935 में जब म्यांमार भारत से अलग हुआ, यानी बर्मा को भारत से जब अलग किया गया सन 1935 में, तो भारत के साथ एक सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति। तो क्या है मामला? ये मणिपुर, चीन आर्मी जोन, मिजोरम, और यहाँ पर एक क्षेत्र आता है बांग्लादेश का। इन चारों क्षेत्रों में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है कुकी जनजाति। जो जनजाति है, तो बांग्लादेश में भी निवास करती है, म्यांमार में भी निवास करती हैं, और मणिपुर और मेघालय भारत के इन दो राज्यों में भी बहुसंख्या में निवास करती हैं। तो मामला यहीं से उठ रहा है। अब जो चीन आर्मी जोन है, ये वाला चीन आर्मी जोन, ये जो चीन आर्मी जोन है, यहाँ के जो प्रशासक हैं, इस प्रशासक से भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के राज्यपाल मिलते हैं, और एक दस्तावेज पर अनौपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। यानी कि मणिपुर और मिजोरम के जो राज्यपाल हैं, मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय भल्ला, और मिजोरम के जो राज्यपाल है वह है जनरल वीके सिंह। ये दोनों राज्यपाल, और इनके साथ में मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वह भी जाते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल और मिजोरम के राज्यपाल, ये तीनों
ये जो चिन आर्मी जोन है इस क्षेत्र में जाते हैं बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी मतलब रोक टोक के इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं और यहाँ के जो प्रशासक हैं उसके साथ में मीटिंग करके एक अनौपचारिक रूप से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और ये हस्ताक्षर क्या हैं? ये हस्ताक्षर हैं मणिपुर में निवास करने वाली कुकी जनजाति, मिजोरम में निवास करने वाली कुकी जनजाति, इस चिन आर्मी जोन और यहाँ पर निवास करने वाली कुकी जनजाति के बीच में। ये जनजाति मुख्य रूप से तो भारत में निवास करती हैं, लेकिन यह म्यांमार में भी निवास करती हैं। ये जो चिन आर्मी जोन है इस पर म्यांमार का नियंत्रण नहीं है, तो यानी इस पर अमेरिका की नज़र भी है और चीन की नज़र भी है। तो अपने जो मणिपुर और मिज़ोरम के गवर्नर हैं, मिज़ोरम के गवर्नर ये देखो मणिपुर, ये मणिपुर, मिज़ोरम और यह है चिन आर्मी जोन वाला क्षेत्र। तो ये हैं डॉक्टर अजय भल्ला, ये हैं जनरल वीके सिंह और ये हैं लाल डुहोमा जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। ये तीनों बॉर्डर क्रॉस करते हैं और इस चिन आर्मी वाले जोन में प्रवेश करते हैं और यहाँ के प्रशासक से अनौपचारिक रूप से बात करके एक कुछ पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर क्यों किए जाते हैं और ये पहली बार हो रहा है? नहीं, इससे पहले सिक्किम के साथ भी हुआ था। सिक्किम ने अपने साथ अनौपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद में सिक्किम भारत में मिल गया था। तो उसी तरह से ये जो चिन आर्मी जोन है जिस पर किसी भी देश का इंटरफेयर नहीं है और न ही इस पर म्यांमार का अधिकार है। यह है म्यांमार का, लेकिन यह म्यांमार से बिल्कुल कट चुका है। यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है वह है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति मणिपुर में भी निवास करती हैं, मिज़ोरम में भी निवास करती हैं और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी, मणिपुर में भी कुकी जनजाति निवास करती हैं। तो ये जो चारों क्षेत्र हैं, इन चारों क्षेत्रों में कुकी जनजाति निवास करती हैं। ये तीनों व्यक्ति भारत की ओर से चिन आर्मी जोन में जाते हैं, चिन आर्मी जोन में जाते हैं और यहाँ के प्रशासक से अनौपचारिक वार्ता करते हैं और सामाजिक और आर्थिक जो कुकी जनजाति के विकास के लिए जो बात होती है वह इनके प्रशासक से की जाती है और इसके बाद में अनौपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। मिज़ोरम और मणिपुर के राज्यपाल द्वारा इस क्षेत्र में जाके इस बात पर भी चर्चा की जाती है कि अगर वह भारत में नहीं मिलते हैं और अलग स्वतंत्र रूप से रहते हैं तो इस पर चीन और अमेरिका कब्जा कर सकता है। तो यहाँ के जो प्रशासक हैं उन्हें भारत में मिलने के लिए कहा जाता है और प्रशासक का भी वास्तव में सकारात्मक जवाब आता है। उनकी ओर से जवाब आता है कि वह इस पर विचार करेंगे। ये जो मणिपुर है, मणिपुर वाला क्षेत्र, मिज़ोरम वाला क्षेत्र और यह जो लाल क्षेत्र है, लाल डिब्बे में जो एरिया है, यह है चिन आर्मी जोन है और चिन आर्मी रेवोल्यूशन इस पर वर्तमान में शासन कर रही है। तो बहुत ही जल्द ये भारत का हिस्सा बनने वाला है और यह लगभग म्यांमार से पूरी तरह से अलग हो चुका है। इसकी अलग भाषा है। यहाँ पर एकमात्र जनजाति कुकी निवास करती है और कुकी जनजाति भारत में निवास करने के कारण यह बिल्कुल इसकी सभ्यता और संस्कृति भारत से मिलती जुलती हैं। तो और अगर यह चिन आर्मी जोन अगर स्वतंत्र रहता है तो इस पर चीन या अमेरिका कब्जा ज़रूर करना चाहेगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और म्यांमार के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये किस प्रकार का देश है, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।